एष एव स्वभावात्मा जनैः पुर्यष्टकम स्मृतम। तो वही परमात्मा तादात्म्य के कारण पुर्यष्टक कहा जाता है, उसी को जीव कहते हैं। 15वें अध्याय का ये जो प्रसंग है जीव का, उसको सूक्ष्मता से चिंतन करो महाराज। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्चेष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं। ध्यान से सुनना। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, बेवकूफों को ये समझ में नहीं आता। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षु क्या है? पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में दुख भुगत रहे। इस जन्म में भुगतोगे, बुरे कर्म करोगे तो अगले जन्म में भुगतोगे। तो कौन भोग रहा है? देह नहीं भोगता। तो पिछले जन्म में आप थे देह के निर्मिति के पूर्व, अगले जन्म में ये देह जलने के बाद भी आप रहोगे। तो इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ आप जीव है ये नहीं, इसका अर्थ आपका जन्म मृत्यु हुआ ये नहीं, इसका अर्थ है आप पहले भी थे, अब भी है, बाद में भी रहेंगे। आप काल के परे हो, आप अखंड सत्ता हो, आप साक्षात ब्रह्म हो। ये इसका तात्पर्य। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। देखो संतो, ये ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होता। जितनी आप सूक्ष्मता में अपने अनुभूतियों में घुसोगे तब पता चलेगा। फिर इसमें इसी को पुर्योष्टक कहते हैं। ये जो हमारे ज्ञानेंद्रिय इत्यादि है सबको मिला करके फिर उसमें ज्ञत्व जानना, कर्तृत्व करना, भोक्तृत्व भोगना, साक्षित्व उसका सबका साक्षी होना, इसके साथ अभिमान हो करके एक ही परमात्मा कभी भोगने वाला, कभी करने वाला, कभी जानने वाला, कभी साक्षी बन करके भिन्न भिन्न रूप प्रकट कर रहा है। जैसे एक ही आदमी भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण कभी पुत्र कहता है, कभी पति है, कभी पिता है, कभी भाई है। और ये जो अनेक बने हैं ये कहीं भी नहीं है। और जो दुखी है, ये जो नहीं है वो दुखी है। कोई यदि सो नहीं रहा हो तो उसको आप कैसे जगाओगे? नाटक कर रहा है वो। इसी प्रकार से ये जो दुखी होते हैं ना, ये दुखी होने वाले इसका एक ही कारण है, दे आर सीकिंग अटेंशन। समझो मैं यहां से सीधा निकल जाऊं तो कोई पूछेगा नहीं। जाते जाते अरे राम, क्या हो गया क्या हो गया? अरे पहले ही पूछते थे, क्यों करता नाटक? देखो, आदमी जितना ज्यादा दुखी उतना उसका ईगो अहंकार तगड़ा, जितना कम दुखी उसका उतना अहंकार कम। भगवान में ईगो है ही नहीं, इसीलिए भगवान परमानंद है। तो क्या साधना होगी? मौज में रहो।